नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम बातों बातों में। तो आइए चलते हैं एक बार फिर उस दौर में एक कदम आगे। तो जैसा कि हमारा प्रश्नों का सिलसिला चल रहा है, मेरा अगला प्रश्न दोबारा एंटरटेनमेंट को लेकर ही है। टीवी और रेडियो के अलावा और क्या करते थे आप एंटरटेनमेंट के लिए, या क्या देखते थे, या क्या उस दौर में चलता था? जी नमस्कार। सबसे पहले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। देखिए, टीवी रेडियो के अलावा एंटरटेनमेंट के लिए सबसे जो हमारे पास ज़रिया होता था वह होता था जैसे बाज़ारों में या मेलों में तमाशा करने वाले, जिसको मैं आज बहुत मिस करता हूँ। और मैं समझता हूँ वो एक कला थी और उस कला के माध्यम से बहुत सारे लोगों के घर चलते थे, क्योंकि वो एक टीम की तरह काम करते थे। मगर इस आधुनिक दुनिया में इस तरह के कलाकार आज लुप्त हो चुके हैं। बहुत हद तक तो हो ही चुके हैं, मगर शायद कहीं कहीं गांव कस्बों में अभी भी यह कला जिंदा हो। तो मैं चाहूँगा कि इनको निरंतर आगे तक इसको संभाल के रखें, संरक्षित रखने के लिए कुछ कदम उठाए जाए, ताकि ये लोग भी आगे जीविका अपनी जी सकें, क्योंकि बहुत से लोग इस तरीके से तो ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा था हमारा कुछ जैसे सर्कस होते थे या मेलों में हम जाते थे, वहाँ पे खेल वाले होते थे। और एक चीज़ मेरे को याद है, वहाँ हम जब छोटे थे तो एशियन गेम्स करके जो होता है, उस दौरान दिल्ली में अप्पूघर नाम से एक जगह थी, जो आज वाटर पार्क, एम्यूजमेंट पार्क बहुत फेमस हो चुके हैं। उसी थीम पे उस समय का एम्यूजमेंट पार्क था, जिसमें झूले थे, वाटर पार्क था, म्यूज़िक था, डांस था। तो मतलब उस दौर में वो बहुत ही हाई टेक लगता था, जिसमें रोलर कोस्टर भी था। तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक वो 82 या 84 में इस्टेब्लिश हुआ था। अब तो खैर वो बंद हो चुका है ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन रीज़न। उसी की थीम पे कहीं गुड़गांव में शिफ्ट हुआ है, बट मेरे को अच्छे से याद है हम बचपन में वहाँ जाया करते थे। तो यही हमारा एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। जी बिल्कुल। अच्छा, एंटरटेनमेंट से एक बात और, कि कोई ऐसी यादगार चीज़ जो आपने भी करी हो या आपको पसंद हो, जो देखी गई हो, उसके बारे में कुछ? जी, मेरे को अभी जैसे आपने पूछा सवाल, तो मुझे याद आया कि उस दौर में स्टेज की रामलीला हुआ करती थी, और जिसकी तैयारी लगभग 3 से 4 महीने पहले शुरू होती थी रामलीला आने से। तो उसका मेरे को बहुत अनुभव है। मैंने अपने आंखों के आगे वो सारी चीज़ें होती हुई देखी हैं, कैसे पूरी मतलब रात को 8 बजे के बाद रिहर्सल शुरू होती थी, क्योंकि सभी नौकरी पेशा कोई ना कोई अपने कारोबार में व्यस्त होते थे। तो शाम के समय सब वो मंडली इकट्ठी होती थी और फिर उनकी रिहर्सल होती थी एक किताब के माध्यम से, अपने अपने डायलॉग्स, डिलीवरी, उसका संगीत, और फिर उसके पोशाक की व्यवस्था, टेंट की, किस तरीके का सीन होगा, उसमें क्या क्या संगीत होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आज, क्योंकि हाईटेक हो गया, अब तो सब कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बना बनाया मिल जाता है, मगर उस दौर में एक एक चीज़ तैयार की जाती थी, उसके पीछे बहुत गहरी मेहनत होती थी, तब जाके वो 10 दिन की रामलीला होती थी। मगर उसके पीछे का जो उनकी तैयारी होती थी वो 4 महीने की होती थी। तो उसको मैं बहुत मिस करता हूँ, और मेरे को ये बहुत ही अच्छे से अभी भी वो एक एक दिन याद है जब रामलीला की तैयारियाँ होती थी, रिहर्सल्स होती थी, और बहुत हम उसको एंजॉय करते थे। जी बिल्कुल। आज भी कहीं ना कहीं स्टेज में होता है, कम हो गया है पर आज भी है कहीं ना कहीं। चलिए, तो कुछ सकारात्मक विचार अब हमारे साथ शेयर करेंगे।
जी, मैं आपके सवाल को ही एक थोड़ा सा कंटिन्यू कर दूं पहले। आपने कहा कि आज भी होती है स्टेज पे, मगर मेरा पॉइंट वो है कि जो आज हमारे पास आधुनिकता टेक्निक्स हैं, वो बहुत इजी कर देती है उन सब चीज़ों को। मगर उस समय पे अगर एक चिड़िया की आवाज़ भी चाहिए तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती थी। आज तो सब चीज़ें रिकॉर्डेड है, खाली एक स्विच के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। मगर उस समय पे सभी चीज़ों के पीछे बहुत बड़ी मेहनत हुआ करती थी बैक स्टेज में, तो वो मैं मिस करता हूँ। जी तो जी बिल्कुल सही बात। मैं चाहूँगी कि जी मैं समझ गया आपका वो मोटिवेशन वाला जो सवाल है। ज़रूर मैं देखो क्या मोटिवेशन दे सकता हूँ। मैं बस यही कहूँगा कि जो इस तरीके के पुराने धरोहर हैं हमारे देश के, कलाकार हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कोई संस्था करे, या कभी परमात्मा ने मुझे इस लायक बनाया तो मैं ज़रूर ऐसे लोगों के लिए कुछ करूँगा कि जो पुराने कलाकार हैं उनको संरक्षित रखा जाए। तो उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं और मेरी बहुत इच्छा है। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही। तो दर्शकों से मैं चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स का। और जैसे कि हमारा प्रोग्राम का कंडीशन है कि गीत के बिना प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, आज भी हम अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को एक बहुत ही सुंदर गीत पेश करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम उनको पसंद आ रहा होगा। तो आप प्लीज़ हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का
का दिन, जिस दिन तुम्हें वो दिल जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ